सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है। इसमें 2 कवित्व और 1 सवैया दिया हुआ है, उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो ये कविता है वो महाकवि तुलसीदास द्वारा कृत है। महाकवि तुलसीदास जी के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस की रचना की थी। इनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं। अस्थि चर्म में देह यह तासों ऐसी प्रीत, न कुछ होती राम से तो काहे भवभीत। कहते हैं इनकी जो पत्नी तुलसीदास जी की रत्नावली बहुत सुंदर युवती थी और ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली जाती है तो ये पत्नी के प्रेम में उनके पीछे पीछे उनके मायके तक पहुंच जाते हैं। पत्नी इस प्रकार उनको अपने पीछे पीछे आते हुए देख करके उन पर व्यंग कसती है कि आपने मेरे इस हाड़ और मांस से बने हुए शरीर से जितना प्रेम किया है उससे थोड़ा उसका आधा या थोड़ा भी प्रेम अगर अपने ईश्वर से किया होता तो आपका उद्धार हो गया होता। कहते हैं पत्नी के ये व्यंग वचन उनके दिल को लग गए, मन को छू गए और उन्होंने प्रभु की भक्ति में वो लीन हो गए। कहते हैं जो तुलसीदास जी का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं इनका जन्म सोरों उत्तर प्रदेश में भी जिला एटा में भी हुआ था। इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, बहुत अभावों में बीता। जीवन के शुरुआती वर्षों में ही इनके माता पिता से इनका बिछो हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा और पत्नी के व्यंग बाणों से प्रेरित होकर के ये राम भक्ति की ओर इनका ये अग्रसर हुए और ये मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। इन्होंने मानवीय मूल्यों पर अपनी कविताओं के माध्यम से अधिक बल दिया है। बच्चों, इनकी जो रचना है कहते हैं इनकी 40 जो ग्रंथ हैं इन्होंने इनकी रचना की है, लेकिन जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो ऑथेंटिक इनके ग्रंथ माने जाते हैं वो 12 ही हैं। रामचरितमानस, रामलला, नछौ, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। बच्चों, इनकी जो ये रचना है वो देखो आपकी इनकी छवि दिख रही है, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली और ये जो तुलसीदास जी का छवि चित्र है। बच्चों, इनकी हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल था उनके जो सगुण धारा थी उस सगुण धारा के रामाश्रयी कवि थे। ये राम भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं। और इनकी जो भक्ति है वो इनकी कविता बनाने की प्रक्रिया में सहज ही इनकी भक्ति परिणत हो गई है, अर्थात भक्ति करते करते इनकी कविता सहज रूप में अभिव्यक्त होती है। और इनकी जो कविताएं हैं उनकी भक्ति है वो आम जनता की ओर उन्मुख है, लोकान्मुख है और वो लोगों की भलाई के उद्देश्य से वो कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपनी जो काव्य संवेदना है, इनकी जो भावना है काव्य की, उन भावनाओं का भी ये बहुत अच्छे से इन्होंने पालन किया है। और इनकी जो सबसे बड़ा इनकी कविताओं का प्रमाण यही है कि ये शास्त्रीय भाषा संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के बावजूद इन्होंने आम बोलचाल की जो भाषा थी, अवधी है, ब्रज है, उनको साहित्य रचना के रूप में सम्मिलित किया ताकि उनका जो मैसेज है, संदेश है, उनके जो मन की भावना है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंची जा सके। इनमें भक्त और रचनाकार, एक तरफ वो श्री राम के भक्त हैं, एक तरफ वो हिंदी साहित्य की जो बहुत बड़े रचनाकार हैं। तो इसका भक्ति और रचनाकार का उनके अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। उसी जो द्वंद्व है वही शास्त्र का और लोक का द्वंद्व है। शास्त्र और लोक में हमेशा आम जनता और शास्त्रों में भी द्वंद्व चलता रहता है। तो वो जो इस द्वंद्व में वो लोक की ओर झुके हैं, शास्त्रों से अगर शास्त्रों की तरफ वो कहीं गए हैं तो अपनी कविताओं में काव्य सौंदर्य जो शिल्प की दृष्टि से वो शास्त्र की ओर गए हैं और भावना की दृष्टि से वो आम लोगों की तरफ मुड़े हैं। बच्चों, इनकी जो है लोक और शास्त्र, कविता का शास्त्र और भावना से लोकान्मुखी है, दोनों में गहरी पैठ है, गहरी समझ है इनको। ये इनको जो जीवन में आने वाले जो दिल को छूने वाले प्रसंग है उनकी भी इनको गहरी समझ है और यही विशेषता इनको महाकवि का दर्जा दिलाती है।
और इनकी जो अभूतपूर्व रचना है वो रामचरितमानस है, और जो कि हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। इसकी जो रचना के पीछे सीताराम की जो कथा तो वो तो है ही है, लेकिन उस कथा के माध्यम से इन्होंने लोक संवेदना, समाज की नैतिक बनावट को प्रस्तुत किया है। और इनके जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्शों का पालन करने वाले हैं, और उन्होंने उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों के माध्यम से मानवीय धरातल की पुनः सृष्टि की है। बच्चों, ये जो हैं सदगृहस्थ थे, सन्यासी नहीं थे, और ये गृहस्थ जीवन को इन्होंने भोगा है, तो उस गृहस्थ जीवन का भी इन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। बच्चों, तुलसीदास ने रामचरित की मानस की जो रचना है, कहते हैं जो रामचरित मानस है, रामायण की रचना भगवान वाल्मीकि ने की थी, संस्कृत में की, लेकिन भगवान राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के माध्यम से किया। इन्होंने जो विनय पत्रिका और कवितावली लिखी है वो ब्रजभाषा में लिखी है, और इन्होंने जो अपने जो कविताओं में सभी काव्य रूपों का इनमें इन्होंने पालन किया है। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई है, उनमें बीच में दोहे भी आते हैं, सोरठे भी आते हैं, हरि गीतिका भी आता है। ये सब क्या हैं? ये छंद हैं। छंद क्या होता है? छंद होता है कविता का शरीर, कविता की बनावट कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है। तो बॉडी जो होती है कभी मात्राओं के आधार पर उसका निर्धारण होता है, कभी वर्णों के आधार पर निर्धारण होता है। वर्णों के आधार पर जब निर्धारण होता है तो वर्णिक छंद है, और मात्राओं के आधार पर होता है मात्रिक छंद है। बच्चों, जो विनय पत्रिका है वो ऐसी रचना है जिसको हम गा सकते हैं, और कवितावली में इन्होंने सवैया और कवित्त छंद के बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जो हमारे पास ये प्रसिद्ध जो इनके कवितावली के आज जो हम पढ़ने वाले हैं कवितावली, उसमें सवैया और मुक्तक दो कवित्त छंद दे रखे हैं और एक सवैया छंद है। बच्चों, जो तुलसीदास जी थे भक्ति श्री राम के पूरे भक्त थे, समर्पित भक्त थे, फिर भी इन्हें कलयुग का एहसास उस समय हो गया था, और इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से देख लीजिए 400-500 साल पहले भी इन्होंने उस कलयुग का जो उन्होंने बहुत यथार्थ चित्रण किया है अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से। और वो कहते हैं, और वो जिसमें वो कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान श्री राम का नाम ही ऐसा है जो हमें इस कलयुग रूपी रावण से हमारी रक्षा कर सकता है। तो उस समय रहते हुए भी उन्हें कलयुग का एहसास होता है। कवितावली में बताया आपको मैंने, 2 कवित्त और एक सवैया है। पहले कवित्त में उन्होंने दिखलाया है कि संसार में जो लोग हैं, इस कलयुगी संसार में जो लोग हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, अच्छा बुरा, धर्म के आधार पर, अधर्म के आधार पर, पाप पुण्य, उन सब के कर्मों का एकमात्र उद्देश्य उनका होता है पेट की अग्नि को शांत करना, अर्थात अपनी भूख को मिटाना। क्योंकि ऐसी अवस्था कलयुग में आ गई है कि लोग गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तो उनका पहला जो उद्देश्य है वो है सिर्फ पेट की भूख को शांत करना। उसके लिए वो तरह तरह के कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो वो कहते हैं कि उनकी जो राम भक्ति है, श्री राम के प्रति जो भक्ति है, वो पेट की आग को बुझाने वाली है, अर्थात इस कलयुग में मानव की सभी समस्याओं को मिटाने वाली है। अगर जो इंसान है इस कलयुग में अगर ईश्वर का, श्री राम की सच्ची भक्ति करेगा तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कवित्त है, दूसरे कवित्त में जो कवि तुलसीदास जी हैं, प्रकृति के जो अकाल पड़ता है, प्रकृति के जो इम्बैलेंस होने के कारण जो अकाल पड़ता है, अकाल के कारण और बेरोजगारी के कारण जो समाज की जो स्थिति है, उस स्थिति से, अकाल से बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है, और बेरोजगारी में हर तरह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और उस परेशानी में लोग व्याकुल हैं। तो तुलसीदास जी ने वहाँ भी यही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी का नाम ही ऐसा है जो ऐसी अवस्था में लोगों का कल्याण कर सकता है। बच्चों, जो हम कविता पढ़ने वाले हैं आज, ये जो पाठ है, ये जो कविता है, इसमें 2 पार्ट मैंने इसमें के किए हैं। पहले में हम कवितावली का अध्ययन करेंगे, और दूसरे में हम जो लक्ष्मण की मूर्छा वाला जो प्रसंग है उसका, जो लंका कांड से लिया गया, उसका हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम अध्ययन करना शुरू करते हैं कवितावली, जो कि उत्तरकांड से उद्धृत हैं। आपको अभी पता है इसमें कि कवितावली की जो भाषा है ब्रज भाषा है,
और इसमें मुख्य रूप से कवित्त और सवैये छंदों का उपयोग किया गया। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। कवि तुलसीदास जी लिखते हैं, किसवी किसान कुल बन के भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़ बागिते बड़ी है आग पेट की। बच्चों जो तुलसीदास जी ने इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जो आज की जो वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में इस प्रकार का माहौल बन गया है इस कलयुग में कि किसवी बोलते हैं व्यापारी, किसान कुल, किसान का जो परिवार है जो खेती करते हैं, बनिक बोलते हैं जो व्यापार का काम करते हैं, भिखारी जो भीख मांगते हैं, भाट बोलते हैं जो राजा महाराजाओं की या फिर लोगों की प्रशंसा में गीत गाते हैं और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चाकर बोलते हैं सेवक को। चपल नट बोलते हैं ऐसे लोग जो तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं और रस्सी, आपने देखा होगा कि रस्सियों में वो चलते हैं और लोगों का मनोरंजन कर अपना पेट पालन करते हैं। चोरी करने वाला। चार बोलते हैं गुप्तचर जो होते हैं, स्पाई। चेटकी बोलते हैं जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, बाजीगर होते हैं। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि आज के इस कलयुग में लोग किस भी किसान कुल बन की भिखारी बाट, कि लोग व्यापार का कार्य कर रहे हैं, खेती का कार्य कर रहे हैं, चाहे भिखारी का जो कार्य है वो जो भीख मांग रहे हैं, चाहे वो गा करके अपना भाट के माध्यम से अपना पेट भर रहे हैं, चाहे वो चाकरी कर रहे हैं, लोगों की सेवा टहल का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नट के माध्यम से अपना खेल दिखा करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, चाहे वो चोरी करें, चाहे वो गुप्तचरी का कार्य करें, चाहे वो चेटकी या फिर वो बाजीगरी करें या फिर जादू दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य क्या है? पेट को पढ़त। वो लोग कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग जो हैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। पेट को पढ़त, पेट ही भरने के लिए वो पढ़ाई करता है ताकि पढ़ाई कर दें। इस कलयुग में अगर जो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, उनका पेट उनको भूखों नहीं मरना पड़े। गुण गलत, तरह तरह की वो गुण सीखते हैं, कलाबाजियाँ, कर्तव्य हैं, तरह तरह के कोर्स करते हैं, तरह तरह की विद्याएं सीखते हैं। चढ़तगिरी, लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन जो जंगल है, घना जंगल है, उस घने जंगल में भी सब घूमते रहते हैं। इसके बाद अहन अखेट की क्यों करते हैं? अहन मतलब दिन में भी, अखेट की मतलब शिकार करने जाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, जो लोग हैं इस संसार के, चाहे वो कर्म ऊंचे हैं चाहे वो निम्न कर्म है, चाहे वो धर्म के रूप से ठीक हैं चाहे धर्म के रूप से ठीक नहीं है, पेट ही को पचत, और उन सभी कर्मों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? पेट के लिए, इस पापी पेट को, इस भूखे पेट की जो अग्नि है उसको शांत करना है। बेचत बेटा बेट की, और इस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए यहाँ तक कि वो कई बार इतने विवश हो जाते हैं कि उनको अपने बेटा और बेटियों को भी बेचना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था हो गई है कि लोग अपना पेट पालन करने के लिए विभिन्न कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने धर्म के आधार अनैतिक कार्य, अधर्म के कार्य भी कर रहे हैं और उनको बेटा बेटियों को भी बेचना पड़ रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी इस अवस्था में, कलयुग की इस अवस्था में, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही थे। घनश्याम बोलते हैं काले बादल। कहते हैं तुलसीदास जी कि इस पेट की अग्नि को बुझाने का कार्य, जो बुझाने का जो कार्य है, वो जो घनश्याम काले बादलों रूपी जो भगवान श्री राम हैं, वो ही इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि आग बढ़ बागिते बड़ी ही आग पेट की। बड़वानल बोलते हैं समुद्र की आग। 3 प्रकार की आग होती हैं, जठराग्नि, पेट की आग, दावाग्नि जो जंगल की आग, और यहाँ पे बड़वाग्नि कि जो समुद्र में जो गहरी चट्टानें होती है उसमें जो आग है। तो कहते हैं कि उस समुद्र की जो आग होती है, उस आग से भी भयानक जो आग है वो जठराग्नि है, पेट की आग है। और इस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए जो इंसान है तरह तरह के कर्म करते हैं।
तो कहते हैं तुलसीदास जी कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में भगवान श्री राम के भक्ति रूपी जो काले बादल हैं वो ही इस संसार में लोगों की पेट की अग्नि के को शांत कर सकते हैं। अर्थात लोगों की जो पेट की अग्नि से तात्पर्य है कि लोगों की जो जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम सिर्फ और सिर्फ श्री राम की भक्ति रूपी जो काले बादल हैं वो ही कर सकते हैं। बच्चों देखो ये जो है ये वो लोग हैं जो बाजीगरी दिखाते हैं, हाथ में ये विभिन्न कंचों से खेल करके आपके हाथों की सफाई करते हैं। ये भाट हैं जो अपने हाथों में लेकर के वाद्य यंत्र और अपने गीत गा करके पेट भरते हैं। ये जासूसी करने वाला है चेटकी जिसको बोलते हैं, सॉरी चार है ये। और ये है समुद्र की आग, और ये है नट जो देखो ये रस्सी पर ये लड़की बांस के माध्यम से अपना बैलेंस कर रही है और ये लोग इसको देख करके आनंदित होते हैं। ये लोग सब ये काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जो इस संसार में सिर्फ राम रूपी घनश्याम ही ऐसे हैं जो लोगों की आग को बुझा सकते हैं, लोगों की पेट की अग्नि को शांत कर सकते हैं और जीवन के जो यथार्थ संकट हैं, वास्तविक समस्याएं हैं, उनको वो दूर करने वाले हैं। कहते हैं श्री राम का नाम ही इस कलयुग में ऐसा है जो लोगों को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से मुक्ति दिला सकता है। बाहरी रूप से मतलब उनकी समस्याओं को दूर करना, और आध्यात्मिक रूप से उनको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना या मोक्ष की प्राप्ति कराना। बच्चों ये इसके जो है शब्दार्थ हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बोलते जो आपको मैंने व्याख्या की है तो मैंने आपको लगभग सारे जो इसके शब्दार्थ हैं उनको मैंने अर्थ बता दिया है। बच्चों इसमें अब हम देखें इसका भाव और काव्य सौंदर्य, कि इसमें सीबीएसई में कई बार काव्यांश पूछा जाता है, उसके तो हम इस स्लाइड के माध्यम से जो आपको बताने वाला हूँ इससे हम दोनों प्रश्नों को इसमें टच कर सकते हैं। तो इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ पर चित्रण किया है कि कलयुग में किस प्रकार सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोग परेशान होंगे, क्या अवस्था रहेगी, उसका उन्होंने वर्णन किया है। समाज में भूख की स्थिति का भी यथार्थ चित्रण किया है कि भूख को संभालने के लिए, उसको भूख को समाप्त करने के लिए लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। छंद कवित्व है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है इसमें। राम रूपी घनश्याम का में और इसमें राम रूपी घनश्याम में रूपक अलंकार है, और आग बड़ बागिते समुद्र में आग लगना इसमें जो व्यतिरेक अलंकार है। और किसवी किसान कुल भिखारी भाट भाकर चाकर चपल चोर चार चेटकी, इन सब में आपको दिख रहा है कि वर्णों की आवृत्ति है तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, अर्थात जो शब्द हैं उनके मूल अर्थ का ही प्रयोग किया गया है। शब्दों के हम 3 प्रकार से अर्थों का प्रयोग कर सकते हैं, एक उसके मूल अर्थ के रूप में, एक उसके लक्षणों के आधार पर लाक्षणिक अर्थ के रूप में, और एक व्यंग्यार्थ के रूप में जब हम दोनों अर्थों के अलावा कोई और अर्थ लें। तो जब मूल अर्थ का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है, लक्षण के आधार पर लक्षण शब्द शक्ति होती है, और जब उसका व्यंग्यार्थ लें, कोई और ही अर्थ लें उसका हम, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों इसमें कुछ प्रश्न हम पूछ सकते हैं, जैसे पेट भरने के लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं? सब तरह के कार्य करते हैं, नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, शिकार करना, लोगों को धोखा देना, पढ़ाई करके ऊंची नौकरी प्राप्त करना, चेटकी का कार्य करना, गुप्तचरी करना। तो जितने भी जो कार्य कर रहे हैं लोग, सब उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? उनका पेट भरना है। कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है? समाज के कौन कौन से लोगों का वर्णन किया है? समाज में ऐसे लोग हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, चेटकी है, नट हैं। और उनकी परेशानी क्या है? उनकी परेशानी है सिर्फ उनको कि वो जो भी कार्य करते हैं वो भूख से व्याकुल हैं, वो उस भूख को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेट की आग को कवि के अनुसार कौन बुझा सकता है? और ये पेट की आग को सिर्फ और सिर्फ जो श्री राम हैं, वो जो उनकी जो भक्ति रूपी जो बादल हैं वो इसको शांत कर सकते हैं। और ये आग कैसी है? ये आग समुद्र की आग से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको लोग आग बुझाने के लिए करते हैं? मैंने आपको बताया इसमें सब तरह के कर्म करते हैं, चाहे वो नैतिक है, अनैतिक है, गुप्तचरी का कार्य है, जितने भी कार्य करते हैं सिर्फ वो पेट की अग्नि को शांत करने के लिए करते हैं। बच्चों दूसरा कवित्व है
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सु कहाँ जाए का करी। बेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, साक रे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारे दे दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। बच्चों, इसमें जो कवि तुलसीदास जी हैं, अकाल और बेरोजगारी उससे त्रस्त लोगों की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं खेती ना किसान को, इस अकाल की अवस्था में ना किसान को खेती करने को मिल रही है, क्योंकि जो अकाल पड़ा हुआ, ज़मीन में पानी नहीं है, नमी नहीं है। भिखारी को ना भीख, जब लोगों के पास में खुद को पेट भरने के लिए नहीं है तो भिखारी को भी भीख प्राप्त नहीं होती है। बलि, बलि मीन्स दान भी नहीं दे रहे हैं, ना कोई लोग पुण्य कार्य कर रहे हैं, ना दान दे रहे हैं। बलि मीन्स दान दक्षिणा देना। बनिक को बनिज, बनिक बोलते हैं व्यापारी, और बनिज मीन्स व्यापार। तो ना ही जब ऐसी अवस्था है तो ना व्यापारी को व्यापार करने को मिल रहा है, ना चाकर को चाकरी, ना ही कोई सेवक को सेवा कार्य करने को मिल रहा है, क्योंकि वो खुद का पेट नहीं भर पाने तो सेवा कार्य कहाँ से कराएं लोग। जीविका विहीन लोग, जीविका बोलते हैं पेट पालने के लिए जो नौकरी करते हैं, तो लोग जो रोजगार से विहीन हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सिद्धमान सोच बस, और जो सिद्धमान हैं, जो दुखी लोग हैं, वो जो लोग समझदार हैं, वो भी सोच बस वो दुखी हो गए हैं। क्या कर रहे हैं, कहे एक एकन सो, एक एक मतलब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं का करी, कि बताओ कहाँ जाएं और क्या करें, किसके पास जाएं, क्या उपाय है इसका, कौन है ऐसा जो हमको इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। अब जब ऐसी अवस्था है तो लोग कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं वेदहूँ पुराण कहीं, तुलसीदास जी कहते हैं वेदों में और पुराणों में कहा गया है, लोक ही विलोकत, और लोगों ने भी इस बात को इस संसार में देखा है। क्या क्या देखा है, साकरे सबे पे, कि जब संकट सब पे आता है, जब जब इस संसार में संकट आता है, राम राव रे कृपा करी, तब भगवान श्री राम का नाम ही लोगों पे कृपा करता है। तो ये तुलसीदास जी यहाँ यही कह रहे हैं कि वेदों में भी इसी बात को कहा गया है, पुराणों में इसी बात को कहा है, और लोगों ने अपने आंखों से देखा भी है कि जब जब मानव मात्र पे संकट आता है तो ईश्वर इनकी रक्षा करते हैं। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं श्री राम जी लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ श्री राम का नाम ही है जो लोगों को इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। दारिद्र दशानन दवाई दुनी, दारिद्र बोलते हैं दरिद्रता, गरीबी, दशानन मीन्स रावण, कि इस गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है, परेशान कर रखा है। दुनी मीन्स दुनिया को, इस दुनिया को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। हे दीन बंधु, दीन बंधु दीनों के भाई, दीनों पर दया करने वाले, गरीबों के मसीहा, गरीबों पर दया करने वाले, दुरित दहन, आप क्या करते हो, दुरित मीन्स पाप, पापों को दहन करते हो, जलाते हो, अर्थात लोगों को जो पाप को नष्ट करने वाले हो आप। तो देख तुलसी हा करे, लोग कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं संसार में लोग इस गरीबी, इस बेरोजगारी को देख करके लोग हाहाकार कर रहे हैं, परेशान हैं, और आप दीन बंधु हो, दीनों पर दया करने वाले हो, पाप को नष्ट करने वाले हो। तो हे प्रभु आप दया कीजिए और इस संसार के लोगों को इस बेरोजगारी से, इस अकाल से जो लोग पीड़ित हैं उनसे इस पीड़ा से उनको मुक्ति दिलाइए। बच्चों, ये आज की ज़माने में देखो लोग जनता बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिल रहा है तो जो लोग हैं, लोगों का काम एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। जब किसान के पास खेती नहीं है तो व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है तो लोगों को सेवा कार्य करने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं। और ये कहते हैं कि ये जो गरीबी रूपी रावण है, इस रावण का जो आपको पता है रावण का वध किसने किया था, श्री राम ने किया था। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं इस गरीबी रूपी रावण का हे श्री राम जी आप इसका वध कीजिए और लोगों को मुक्ति दिलाइए। तो इस पूरे जो कवित्व में बहुत सुंदरता से, बहुत मार्मिक रूप से कवि तुलसीदास जी ने चित्रण किया है अकाल और बेरोजगारी से उत्पन्न भयानक स्थिति का। क्योंकि लोगों की खेती नष्ट हो गई है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, पेट भरने के लिए भी लोगों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और कहते हैं कि जब जब इस संसार में संकट उपस्थित होता है तो ईश्वर सब पे कृपा करते हैं। तो हे भगवान, हे श्री राम जी, आपका नाम ही हमको दरिद्रता रूपी रावण से बचा सकता है, तो आप आइए और हम पर कृपा कीजिए। बच्चों, ये सारे जो शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, जो मैंने अभी आपको जब इसका व्याख्या की है तो मैंने आपको सबको बता दिया है। वैसे
एक बार आप इसको देख लें, फिर भी आपको मैंने पहले बता दिया है सब कुछ। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसका भाव और काव्य सौंदर्य क्या है, कि तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयानक स्थिति का कवि ने चित्रण किया है। तुलसीदास जी की राम के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट हुई है। इनको हम भाव सौंदर्य के अंदर डाल सकते हैं। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद्र दशानन और दुरित दहन, दारिद्र दशानन अर्थात गरीबी रूपी रावण, दुरित दहन पाप रूपी जो गरीबी उसका दहन करना, पाप का नष्ट करना, इसमें रूपक अलंकार है, छंद कवित्व है, तत्सम शब्दावली है और इसमें अधिकतर वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। जैसे एक एकन का करी सांकरे सबे, सब में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने समाज के किन वर्गों के बारे में बताया है, समाज के कौन कौन से वर्ग हैं, किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, ठीक है। इसके बाद और भी जिसमें जैसे ये जो वर्ग इसमें दे रखे हैं कि भिखारी है, जो सेवा कार्य करने वाले सेवक हैं, तो इन सब का कवि ने इसमें वर्णन किया है। इसके बाद लोग चिंतित क्यों हैं, क्योंकि लोगों को बेरोजगारी और अकाल से त्रस्त हैं और वे क्या सोच रहे हैं, सब दुखी हैं, पीड़ित हैं और सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि वेद और पुराणों में यही लिखा गया है कि ईश्वर की कृपा से उन्हें इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब जब इस मानव मात्र पर संकट आता है तो ईश्वर ही उन लोगों को संकट से मुक्ति दिलाते हैं। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, दरिद्रता की तुलना रावण से की है, क्योंकि जिस प्रकार रावण के अत्याचार से दुनिया परेशान थी उस समय, इसी प्रकार जो गरीबी रूपी रावण है, इससे सभी लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। बच्चों अभी ये सवैया है, पहले दो छंद थे, कवित थे, ये सवैया है। कवि कहते हैं दूते कहो अब दूते कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगे के खेबो मसीते के सोएबो, लेब को एक न देवे को दो। बच्चों इसमें जो कवि महाकवि तुलसीदास जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जो कवि तुलसीदास जी की जो लोग थे उस समाज में, वो एक दूसरे को धर्म और जाति के आधार पर लोगों में जो बंटवारा हो रखा था, लोग एक दूसरे को जाति धर्म के आधार पर नीचे दिखा रहे थे, उस पे कवि तुलसीदास जी ने कटाक्ष किया है। उसने कहा है कि उनको कहते हैं कि मुझे तुम कुछ भी कर लो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं धूर्त कहो, चाहे मुझे तुम धूर्त कह दो, धूर्त मीन्स धूर्त, मक्कार, पाखंडी। अवधूत कहो, अवधूत सन्यासी को, चाहे मुझे तुम पाखंडी कह लो, चाहे सन्यासी कह लो। रजपूत कहो, चाहे राजपूत कुल में उत्पन्न होने वाला तुम कह लो। जोलाहा कहो कोई, चाहे मुझे कोई जुलाहा कह लो। जुलाहा होते हैं जो वीवर होते हैं, बुनने का काम करते हैं, ये जुलाहा है जो दरी बुनने का काम कर रहा है। तो कहो, और ये सन्यासी है, अवधूत हैं। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे कोई धूर्त कह ले, चाहे सन्यासी कह ले, चाहे राजपूत कुल का कह ले, चाहे कोई मुझे बुनकर कुल का कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाऊ को बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना ही मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना है। अगर किसी की बेटी से मैं अपना बेटा ब्याह दूंगा, मुझे ऐसी रिश्तेदारी नहीं करनी है और ना ही मुझे किसी की अगर मैं अपनी बेटी से किसी का बेटा ब्याह दूंगा तो उसकी कहते हैं कि उसका जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा। अगर यदि मैं निम्न कुल का हूँ, बेटी उच्च कुल की, तो बेटा उच्च कुल का है तो उसकी जाति का जो है वो थोड़ा सा अपमान होगा, तो मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं है, कवि तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसी सरनाम, सरनाम बोलते हैं प्रसिद्ध, कि मैं तो प्रसिद्ध हूँ, फेम हूँ, किस बात के लिए, गुलाम है राम को, मैं तो श्री राम के सेवक के रूप में विख्यात हूँ संसार में। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, कि जिसकी जो रुचि हो, जिसके जो मन करे वो कुछ भी मेरे को कह सकता है। मांग के खेवो, मैं तो मांग कर खाने वाला प्राणी हूँ। मसीत को सोएवो, मसीत बोलते हैं मस्जिद में, और मैं मस्जिद में सोने वाला फक्कड़ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवे को एक न देवे को दो, ना मुझे किसी का एक लेना है
ना किसी को कोई दो देना है। तो कहते हैं कवि तुलसीदास जी, मुझे संसार से समाज से कुछ नहीं करना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हूँ और उनका सेवक बनकर ही प्रसन्न हूँ। तो बच्चों इसमें कवि तुलसीदास जी के अनन्य जो भक्ति है श्री राम के प्रति वो प्रकट हुई है कि वो कहते हैं कि तुम मुझे जुलाहा कह लो, अवधूत कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मांग कर खाता हूँ, जैसा स्लाइड में है, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, और मस्जिद में जाकर के मंदिर में जाकर के सो जाता हूँ, मुझे घर की आवश्यकता भी नहीं है, ना मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करनी है। तो इस सवैये के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने उस समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया है। वो कहते हैं मैं श्री राम का भक्त हूँ और मुझे यही मायने रखती है, और मैं इस संसार में श्री राम के गुलाम के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में मैं क्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो उससे जो तुलसीदास जी की भक्ति में सेवा भाव है, दास्य भाव है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई किस नाम से पुकारे, किस जाति का पुकारे, किस धर्म का पुकारे, क्योंकि मुझे किसी के साथ कोई संबंध जोड़ना नहीं है, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। और कहते हैं मैं तो सिर्फ राम का ही गुलाम हूँ, जो मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगे कह सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा इस समाज में, इस संसार में समाज से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ संबंध श्री राम से है, उनकी भक्ति में मैं पूरी तरह से लीन हूँ। बच्चों इसमें धूत मतलब धूर्त, अवधूत मतलब सन्यासी, ये मैंने आपको सभी शब्दों का अर्थ, सरनाम मीन्स प्रसिद्ध है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। मस्जिद मतलब मस्जिद। बच्चों इसका भाव और काव्य सौंदर्य हम देखें तो कि कवि ने समाज के आक्षेपों से दुखी है कि समाज में लोग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है कि उन्हें सिर्फ राम नाम का ही सहारा है। दास्य भक्ति का भाव चित्रित है कि उनकी भक्ति, वो क्या मानते हैं अपने आप को, श्री राम का दास मानते हैं, सेवक मानते हैं। लेव को ए न देव को दो, लेना एक ना देना दो, इसको ये ब्रज भाषा जो परिणत है, ये जो लाइन पंक्ति है, तो ये मुहावरा है, इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि मुझे ना किसी को देना है, ना किसी से, ना तो एक लेना है ना दो देना है। छंद कौन सा है इसका, सवैया है। भाषा ब्रज भाषा है। कभी मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता प्रकट की है। वो स्वयं हिंदू धर्म के होते हुए, हिंदू धर्म उनके आराध्य देव होते हुए भी वो मस्जिद में सोने की बात करते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव को अपने इस कथन के माध्यम से वो उसका विरोध करते हैं, वो समाज में समरसता चाहते हैं। और इसमें वर्णों की आवृत्ति है, कहो कोहू काई की कहे कछु, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों कवि किन पर व्यंग करता है, कवि समाज के ऐसे लोगों पर व्यंग करता है जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं। क्यों करते हैं, वो कवि ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कवि समाज में समरसता चाहता है। वो उनको कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ श्री राम का ही भक्त हूँ। तो कवि ने ऐसे लोगों पर, इसका जो समाज के ऐसे लोगों पर का विरोध किया है और व्यंग किया है। कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है, कवि क्या कि मैं श्री राम का गुलाम हूँ, तो अपने इस गुलाम होने पर, दास होने पर, श्री राम के दास होने पर वो गर्व करता है। कवि समाज से क्या चाहता है, समाज से यही चाहता है कि वो आपको जो करना है जो करो, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। अगर आप, कवि चाहता है कि समाज में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, लोग समरसता से रहें, भेदभाव ना करें। कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार कर देता है, मांग कर खाना है उसे, मस्जिद में सोना है, और ना किसी से कोई संबंध स्थापित नहीं करना है। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस कवितावली में उद्यत 2 कवित्व और एक सवैये का जो भाव सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य है, भावार्थ, शब्दार्थ के बारे में बताया है। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।